जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कोमल आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए सत्संग को अंत तक सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को आप ध्यान से सुने, पूरा सुने, अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, जब सत्संग को हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं, काफ़ी सारे कष्ट रोग दूर भी होते हैं और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, आज की डेट में इस घोर कलयुग में हर एक इंसान अपने सारे दुख दर्द से परेशान है और इस दुख दर्द को दूर करने वाले सिर्फ गुरु जी महाराज हैं। तो हमें पूर्ण रूप से उन्हें समर्पण करना चाहिए, पूर्ण रूप से उनका ध्यान करना चाहिए और पूर्ण रूप से ही संगत जी उनको प्रेम, उनमें श्रद्धा, उनसे भाव रखना चाहिए। संगत जी, किसी भी स्वार्थ को लेके गुरु जी से कनेक्शन ना बनाएं, पूरी निष्ठा भाव से गुरु जी से समर्पण करके उनसे कनेक्शन बनाएं और देखिए संगत जी कि आपके कैसे बंद दरवाजे खुलते चले जाते हैं। उनसे कभी कुछ मांगिए मत, उन्हें सिर्फ मानिए। संगत जी, मांगी हुई चीज़ गुरुजी दे तो देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, वो गुरुजी को पता होता है। इसलिए गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। इसीलिए संगत जी, गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण करके उनको मानिए, उनसे मांगिए मत। मांगी हुई चीज़ संगत जी ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, लेकिन जो गुरुजी हमें देते हैं वो सर्वश्रेष्ठ देते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। और संगत जी, आज गणेश चतुर्दशी की सभी गुरु परिवार को लख लख बधाई हो। आज के दिन आपके घर गणपति पापा रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हो और सबके जीवन में खुशियों की लहर बख्शे। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कोमल है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरुजी ने गणेश चतुर्दशी पर मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है वो कोविड टाइम का है, जब संगत जी दुनिया में बहुत ज़्यादा महामारी जा रही थी। उस समय संगत जी हम पे भी बहुत बड़े दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। संगत जी, कोविड के टाइम पे सबसे पहले मेरी मदर गई, फिर मेरे फादर गए और संगत जी फिर कोविड के टाइम पे मेरे छोटे भाई चले गए। तो संगत जी, उस महामारी में 3 जने एक ही फैमिली के जब गए तो संगत जी बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया था। मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू करने से पहले गुरुजी का एक बार मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, 3 जने फैमिली से एक साथ जाने के बाद मानो जैसे कि कौन सा बड़ा पहाड़ हम पे टूटा था कि हम बयान नहीं कर सकते। सबसे पहले संगत जी मम्मी को कोविड हुआ, फिर पापा को कोविड हुआ, फिर छोटे भाई को कोविड हुआ। तो संगत जी, एक ही घर से 3 जनों का जाने का मतलब था कि घर बिल्कुल बर्बाद और सूना हो चुका था।
उस समय संगत जी हमारे पास कोई सहारा नहीं था, कुछ नहीं था कि समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड भी, मेरे ससुराल वाले भी मेरे मायके वालों से थोड़ा-सा खिलाफ़ रहते थे। और संगत जी उस कंडीशन में मेरी छोटी बहन बची थी, क्योंकि मम्मी गई, पापा गए और भैया गया। तो छोटी बहन थी, तो उस कंडीशन में संगत जी मैं अपनी बहन को अपने साथ अपने ससुराल ले आई। संगत जी क्योंकि अब अकेले बहन को छोड़ा भी नहीं जाता, तो मैं उसको अपने साथ ही ले आई। संगत जी जब मैं अपनी बहन को अपने साथ ले आई, तो घर में फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हस्बैंड की चिक-चिक, सास-ससुर की चिक-चिक कि हम नहीं रखेंगे, ये है, वो है। संगत जी मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती रही, अपने हस्बैंड को समझाती रही कि मैं कहाँ भेजूँ, कहाँ इसको रखूँगी। तो हस्बैंड का कहना था कि खुद भी चली जाओ, इसको भी ले जाओ, मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। संगत जी मेरे लिए बहुत टफ़ था वो समय, इतना टफ़ था कि सुबह शाम घर में लड़ाई झगड़े और सास-ससुर का ताने देना कि अपने तीनों जनों को तुम दोनों बहनें खा गईं। इस तरीके से संगत जी बोलना, बहुत टफ़ बातें हमें उस समय लगती थी। तो संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन को रखने से साफ तौर पे मना कर दिया। अब संगत जी कोई रिश्तेदार के यहाँ मैं कैसे अपनी बहन को छोड़ देती। तो संगत जी ये बात कोविड के बाद की बात है, जब कोविड ख़त्म हो गया था। और क्योंकि कोविड तो संगत जी मैं पूरा अपने मायके में ही रही हूँ अपनी बहन के साथ, क्योंकि इन तीनों के जाने के बाद उसका सहारा मैं ही थी। तो उसके बाद मैं अपने ससुराल लेकर आई हूँ, तब उन्होंने ये सब चीज़ें करनी शुरू करी। तब मैंने संगत जी अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए संगत जी अपने बहन के साथ रहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मम्मी नहीं है, पापा नहीं है और संगत जी भाई भी नहीं है। तो क्योंकि संगत जी रेंट पे ही रहते थे मेरे मायके वाले, तो वो घर भी मैंने खाली कर दिया था, सारा सामान लेके मैं अपने ससुराल ही आ गई थी। लेकिन घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से मुझे ससुराल छोड़ना पड़ा और अपनी बहन के साथ संगत जी एक रेंट के मकान में रहना पड़ा। संगत जी मेरे पास 2 बच्चे थे, 2 बच्चे भी मेरे साथ ही उन लोगों ने भेज दिए। और संगत जी यहाँ पे मैं दिल्ली जनकपुरी में आके अपनी बहन के साथ किराए पे रहने लगी, क्योंकि मेरा जो ससुराल था वो शकरपुर था दिल्ली में। और संगत जी जनकपुरी में अपनी बहन के साथ रेंट पे रहने लगी। और यहीं पे जनकपुरी में थोड़ी सी दूर मेरी बुआ जी रहती है। तो उनको जब ये सब चीज़ें पता चली, तो संगत जी वो भी अपने बच्चों पे डिपेंड थी, तो वो भी हमें नहीं रख सकती थी। लेकिन उन्होंने हमारी इतनी मदद करी कि उन्होंने हमें एक रेंट पे घर दिलवा के और हमें वहाँ पे सेटल करवाया। संगत जी उसके बाद रहने तो हम लग गए, लेकिन संगत जी मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मेरी शादी करीबन 17 या 18 साल में हो गई थी। और संगत जी मुझे कुछ भी नहीं आता था कि मैंने कभी बाहर भी नौकरी की है। आज तक संगत जी बस मैं ससुराल वालों के कहने पे चलती रही कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हस्बैंड के जुल्म सहती रही, सास ससुर के ताने सहती रही। लेकिन संगत जी बहुत हो चुका था जब उन्होंने बहन को रखने से मना किया, बहुत सारी मिसयूज़ वर्ड बातें बोली। उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना, पानी ऊपर चला गया। तो इस वजह से मैंने वहाँ से सब कुछ छोड़ के संगत जी मैं अपनी बहन को लेके अपनी बुआ के घर के थोड़ी सी पास ही रेंट पे रहने लगी। तो संगत जी काम मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन घर चलाने के लिए काम तो करना ज़रूरी था। उसके बाद संगत जी बुआ मेरी जो थी किसी को जानती थी, तो स्कूल के बाहर जो संगत जी गार्ड वगैरह की नौकरी होती है ना, तो वो बुआ ने मेरी वहाँ लगवा दी थी, एक स्कूल के अंदर। क्योंकि संगत जी बुआ जी मैंने बताया कि मेरे मायके वाले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हम लोग इतने रिच नहीं थे, या ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, नहीं संगत जी। और बहन मेरी अभी संगत जी 11th क्लास में ही थी, तो उसकी पढ़ाई भी मैं नहीं रुकवाना चाहती थी। फिर प्लस संगत जी 2 बच्चों का और था, तो बुआ ने जनकपुरी में ही एक स्कूल है, उसमें गार्ड की नौकरी में मुझे वहाँ लगवा दिया। संगत जी वहाँ मुझे मिल रहे थे 7,000 रुपये। और संगत जी सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक स्कूल में मुझे रुकना था। संगत जी बच्चों का एडमिशन था, दोनों बच्चों का एडमिशन मैंने
गवर्नमेंट स्कूल में करवाया। अपनी बहन का एडमिशन मैंने गवर्नमेंट स्कूल में करवाया। और संगत जी, जिस स्कूल में मैं गार्ड की नौकरी में थी, वहीं पे संगत जी एक मैम थी जो गुरुजी को मानते थे। संगत जी, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप नए-नए आए हो, तब संगत जी मैंने उनको बताया कि हाँ, मैं नई-नई आई हूँ। तब उन्होंने बोला आपके बच्चे, आपकी फैमिली। तब संगत जी मैंने उनसे सारी बातें शेयर करी। तब वो बहुत अच्छी टीचर थी। ये कह सकते हैं कि भगवान साक्षात मेरे सामने उनके रूप में आए। और संगत जी, उनकी ही वजह से मेरे दोनों बच्चों का, मेरी बहन का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, नहीं मैं नहीं करवा पाती। तो संगत जी, उन्होंने ही मेरे तीनों, मतलब एक बहन, दोनों बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करवाया। और संगत जी, उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा। वो कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी को जोड़ना होता है तो किसी भी रूप में अपनी संगत को जोड़ लेते हैं। तो शायद मेरा बुलावा गुरुजी की तरफ से आ चुका था। संगत जी, मेरे बेटे को बहुत तेज़ फ़ीवर था, बहुत तेज़ बुखार था। और संगत जी, तब मैंने हाफ़ डे लिया था स्कूल से। और संगत जी, मैं अपने बेटे को लेकर घर गई थी। तो 2-4 दिन संगत जी मैं स्कूल नहीं जा पाई थी। मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तब संगत जी, उन मैडम का फ़ोन मेरे पास आया था और उन्होंने बोला कि कोमल, तुम आ क्यों नहीं रही स्कूल? तब मैंने उन्हें बताया कि मैडम, मेरे बेटे की ऐसे-ऐसे तबीयत ख़राब है, इसका फ़ीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने कहा कि मैं इसको दवाई भी बहुत ज़्यादा दिला रही हूँ लेकिन इसका फ़ीवर नहीं उतर रहा है। और डॉक्टर के पास रिपोर्ट भी कराई, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया। तब संगत जी वो कहती है ठीक है, तुम फ़िक्र मत करो, मैं शाम को आती हूँ। तब संगत जी वो अपने हस्बैंड के साथ शाम को करीबन 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास मेरे घर आए। और संगत जी, उन्होंने मुझे एक जल प्रसाद की बोतल दी और उन्होंने कहा कि कोमल, इसको बुखार तो बहुत तेज़ है, तुम ये जल प्रसाद इसको पिलाना शुरू करो। और उन्होंने कहा कि जल प्रसाद ऐसा-वैसा जल प्रसाद नहीं है, ये गुरुजी का जल प्रसाद है, तुम इसको दो और देखना ये ठीक हो जाएगा। संगत जी, वो मुझे जल प्रसाद की बोतल देके उस दिन चली गई और मैंने जल प्रसाद पिलाना अपने बेटे को शुरू किया। संगत जी, जल प्रसाद के आधे घंटे बाद ही मेरे बेटे का टेम्परेचर नीचे आने लगा। ये मेरे लिए बहुत अचंभित की बात थी। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में मैडम से पूछना शुरू किया क्योंकि मेरे को वो जल प्रसाद संगत जी, मतलब इतना डिवाइन लगा, इतना शक्तिशाली लगा कि उसे पिलाते ही मेरे बच्चे का बुखार उतरने चालू हो गया, जबकि संगत जी उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने बहुत डॉक्टरों से दवाई कराई थी। फिर संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, गुरुजी से जोड़ा, गुरुजी का स्वरूप भी दिया। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी के सत्संग भी सुनने को मिले। तब संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ गई। और लेकिन संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने ऐसा मेरा हाथ सँभाला कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बहन की संगत जी 12th भी क्लियर गुरुजी की कृपा से हुई। मेरे बच्चे आज पढ़ रहे हैं, गुरुजी की कृपा से पढ़ रहे हैं। संगत जी, मेरे अंकल मुझे घर ले जाने के लिए फ़ोन भी करते हैं लेकिन मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि संगत जी, जिस समय मेरी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब थी, उस समय उन लोगों ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। इस समय मेरे अंकल को मेरे बच्चों की मेरी बहुत ज़रूरत है, लेकिन संगत जी मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि वो मेरी बहन को नहीं रखना चाहते। उन्होंने साफ़ तौर पे मना कर दिया था कि तुम्हें आना है, बच्चों को आना है तो आ जाओ, लेकिन तेरी बहन को हम नहीं रखेंगे। तो संगत जी, बिना बहन के मैं नहीं जा सकती। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, जैसे महामारी में मेरा परिवार गया, ऐसे किसी का परिवार एक साथ ना जाए। क्योंकि संगत जी, सच में वो समय इतना टफ़ था मेरे लिए कि बहुत टफ़ था। और संगत जी, अगर गुरुजी ने कविता मैडम के रूप में मुझे सहारा नहीं दिया होता तो संगत जी शायद मैं इतनी जल्दी से इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। संगत जी, आज मैं भले ही रेंट पे रह रही हूँ लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन मेरा अपना घर भी होगा। और संगत जी, सब गुरुजी की कृपा से होगा। अभी बहुत अच्छी लाइफ हमारी चल रही है संगत जी, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी कि गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। संगत जी, आज गणेश चतुर्दशी है। मैं पिछले 2 साल से गणेश जी को अपने घर में विराजमान कर रही हूँ। ये भी गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दिखाया था संगत जी।
और संगत जी, जब से मैं गणपति बापा को अपने घर में विराजमान कर रही हूँ, उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करती हूँ। और संगत जी, मुझे गणेश जी के रूप में गुरुजी ने एक नहीं, दो नहीं, कितनी बार दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। हम नहीं करते संगत जी, ये गुरुजी हमारी लाइफ में करते हैं। हमारे संगत जी इतने माड़े कर्म होते हैं कि हम बहुत सारी परेशानियों से घिरे होते हैं। मम्मी पापा भाई के जाने के बाद संगत जी वो दुखों का पहाड़ हम पे टूटा। उसके बाद ससुराल वालों ने एक सेकंड, एक पल हमें नहीं रखा संगत जी। तो गुरुजी ने वो सारे रास्ते जो बंद कर दिए थे लोगों ने मेरे लिए, वो खोलते खोलते गुरुजी ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया संगत जी, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। मैं बस डरती थी कि कैसे होगा, क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कैसे लेके जाऊँगी। संगत जी, मेरी बुआ भी अभी 1.5 साल पहले ही एक्सपायर हुई हैं, लेकिन संगत जी उनके रूप में भी मुझे भगवान ही मिले, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने घर के पास ही बसाया। क्योंकि संगत जी मेरी बुआ जी भी बहुत अपने घर से, फैमिली से परेशान थी, क्योंकि उनके बहू बेटे उनकी कदर नहीं करते थे, रखते नहीं थे। तो मेरी बुआ भी मेरे लिए सिर्फ़ इतना ही कर पाई कि उन्होंने मुझे अपने आस-पास ही सहारा देके बसाया, नौकरी लगवाई। और संगत जी, आज मैं उसी स्कूल में लगी हुई हूँ। सास से संगत जी 14,000 रुपये मेरी सैलरी हो गई। तो ये सब गुरुजी की कृपा से। और कविता मैडम के रूप में मुझे एक माँ, बहन, भाई सब कोई मिल गया, जो मुझे इतना सपोर्ट करती हैं, इतना सहारा देती हैं, मुझे सही गलत बताती हैं। तो गुरुजी ने मेरे को एक रास्ता भी दिखाया, एक माँ, बहन, भाई का प्यार भी दिलवाया, सब गुरुजी ने करवाया। और संगत जी अपने से कनेक्शन भी गुरुजी ने जोड़ा। तो संगत जी बस इस सब चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ये सब चीज़ें संगत जी बोलने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन जब मेरे पे ये सब बीत रहा था ना, तब मेरी लाइफ में वो सबसे दुखद पल थे। एकदम संगत जी सबका जाना, बहन की ज़िम्मेदारी आना, ये संगत जी जिस पे बीतती है ना उसे ही पता चलता है मैं अपनी बहन को किसके पास छोड़ती, कहाँ छोड़ती। संगत जी मैं अपनी बहन को छोड़ के और अपने ससुराल में कैसे खुश रह सकती थी। संगत जी इसलिए दुनिया बड़ी निर्दयी है। मेरा तो जो भी समय अब जाता है ईश्वर के उसमें जाता है। बस मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ संगत जी पूरी निष्ठा से निभा रही हूँ, और ज़िम्मेदारी को निभाने में गुरुजी मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी कोई दुःख आने से पहले ही गुरुजी उसका निवारण कर देते हैं। इसके लिए भी बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे को नहीं पता था सत्संग शेयर कैसे होते हैं। तो मैंने एक दिन कविता मैडम से पूछा, मैंने कहा कविता मैडम मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ और मेरी इच्छा होती है कि मैं गुरुजी के सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि संगत जी जनकपुरी में बहुत गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो कविता मैडम के द्वारा मैं सत्संगों में मैंने जाना शुरू किया था। उन्हीं के थ्रू मुझे गुरुजी के सत्संग के बारे में पता चला था, गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में। और उन्होंने ही मुझे पहला स्वरूप दिया था, बड़े मंदिर भी वही लेके गए थे हमें। तो उन्हीं से मैंने पूछा कि मैं गुरुजी का स्वरूप के सामने अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तब संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि सत्संग जब शेयर करने बैठो तो गुरुजी से अरदास करो और गुरुजी से कहो कि गुरुजी मैं अपना सत्संग, अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, मुझे हिम्मत ताकत दो। और संगत जी वाक़ई में जब मैं गुरुजी के सामने लिखने बैठी, तो पता नहीं संगत जी कब में क्या सत्संग गुरुजी ने लिखवा दिए, तो गुरुजी जाने, मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे तो ये पता है कि मेरे मालिक जो भी मुझसे करवा रहे हैं वो सबके भले के लिए करवा रहे हैं। संगत जी इस सत्संग में, मैंने सत्संगों में बहुत में सुना है कि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। पता नहीं इस सत्संग से संगत जी किस संगत का कल्याण होना हो, किसको क्या जवाब मिलना हो, ये तो गुरुजी जाने। बस हमें तो ये पता है कि हम जब सत्संग करते हैं तो हम नहीं करते, वो गुरुजी करवाते हैं। और संगत जी जब गुरुजी सत्संग करवाते हैं तो गुरुजी को ही पता होता है कि सत्संग में क्या बुलवाना है, क्या लिखवाना है, ये सब गुरुजी जानते हैं। बस संगत जी मैं यही कहूँगी कि हमें सिर्फ विश्वास करना चाहिए। मैं तो संगत जी अचानक ही गुरुजी से जुड़ी हूँ।
मेरे को स्कूल में लगे हुए संगत जी करीबन 3-4 महीने हो चुके थे। तब तक मुझे कविता मैडम के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वो तो अचानक से संगत जी उनकी मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे मेरी चीज़ों के बारे में पूछना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, करते-करते संगत जी उन्होंने 10 दिन तक ऐसे ही मेरे से बात करनी निकलते-बढ़ते शुरू की। और संगत जी उसके बाद जब मैं स्कूल नहीं आई तो उनका फ़ोन मेरे पास आया। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग है। हम नहीं कुछ करते, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। सिर्फ़ गुरुजी को पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, सब गुरुजी जानते हैं। बस मैं शुक्राना करती हूँ मेरी ज़िंदगी में गुरुजी का आने के लिए, कविता मैडम का आने के लिए और संगत जी मुझे इन सारी परिस्थितियों में से बाहर निकालने के लिए। आज जो भी मैं हूँ, जैसी भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से हूँ। शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। धीरे-धीरे संगत जी मेरी बहन की पढ़ाई भी पूरी होती चली जाएगी, ये भी गुरुजी की कृपा से। और संगत जी धीरे-धीरे वो अपने पैरों पे भी खड़ी होती चली जाएगी। जो खुद मेरे माँ-बाप का, मेरे भाई का सपना था, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि जो मेरे साथ हुआ, वो मेरी बहन के साथ ना हो। क्योंकि इतनी कम उम्र में उन्होंने मेरी शादी करवा दी और मैंने शुरू से ही दुःख झेला है संगत जी, शुरू से ही। मैं अगर सुनाने बैठूँ तो संगत जी मेरी लाइफ़ के बहुत सारे दुःख हैं, बहुत सारे। तो इसलिए मेरे फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि हमारी छोटी बेटी पढ़े ना या अपने पैरों पे ना खड़ी हो। इसीलिए संगत जी मैंने उनकी इच्छा पूरी करी और इस इच्छा को पूरा करवाने में गुरुजी ने मेरी मदद करी। जो होता है, जैसा होता है, अच्छे के लिए होता है। शायद ये बहाना बना कि ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाला, ये बहाना बना कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा पाई, सब गुरुजी की प्लानिंग थी। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस लिया गुरुजी उसका और भी ज़्यादा शुक्राना। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम।